बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। तालिबान ने फॉल ऑफ काबुल के दौरान जो सरप्राइज़ दिया दुनिया को, दुनिया हैरान रह गई कि इस अंदाज में काबुल को वो आज़ाद कराएंगे या काबुल पर अपना वो दोबारा अपने कंट्रोल में ले लेंगे, इस अंदाज में होगा ये दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो एक तो ये सरप्राइज़ था उनके लिए, और दुनिया को समझ नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है। और दूसरा सरप्राइज़ तालिबान की जानिब से आज दिया गया है, जब एक फ़ाते के हैसियत से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जब पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान 20 साल बाद, और उसके कुछ देर बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है काबुल से, और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, और उनकी अपीयरेंस वैसे होती नहीं है मीडिया पर, तो पहली मरतबा वो सामने आए हैं। और जो उन्होंने मैसेज और जो लाहा अमल दुनिया को दिया है कि वो करने क्या जा रहे हैं, ये बहुत हैरान कुन है। क्या उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया है कि अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं ये शशदर रह गए हैं। वो आपके साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो अहम नुकात शेयर करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि मुल्ला उमर के डेप्यूटी रह चुके हैं और उनके बड़े करीबी लोगों में रह चुके हैं। इस वक्त ये जो सियासी दफ्तर है दोहा में, उसको ये लीड कर रहे थे, सरबराह थे इसके। और जितनी भी नेगोशिएशन हो रही थी अमेरिका के साथ, इस नेगोशिएशन में इसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके जाने में इनका बड़ा अहम किरदार था। तो पाकिस्तान में भी जब ये आते थे तो वफ़द की क़यादत यही कर रहे होते थे। तो ये इनका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उसी की वजह से ये मुमकिन हुआ कि खून खराबे के बग़ैर काबुल फ़तह हो गया। खून खराबे के बग़ैर तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल भी संभाल लिया। अफ़गान हुकूमत जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई, दुनिया के सामने बदनाम हो गई। तो तालिबान का जो चेहरा दुनिया के सामने था 90 की दहाई में 2001 तक, वो एक बहुत ही मुख्तलिफ चेहरा दुनिया के सामने आया। और यही जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, उन्होंने एक ऐसा बैरियर जो कि तालिबान की हुकूमत अगर आती है तो इसको एक्सेप्ट करने या ना करने के हवाले से एक बहुत बड़ा बैरियर था। ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल था, जो मगरबी दुनिया उठा रही थी। पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं तो उस सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा तालिबान की हुकूमत को। तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स के मामले पर वो डिसीजंस लिए हैं कि अब दुनिया के लिए वो तनकीद करना मुश्किल हो गया है। जिस तरह अब ख़वातीन को हुकूमत में शमूलियत की दावत, तालीमी इदारों में जो उन्होंने पैगाम दिया है, बच्चियों की तालीम के हवाले से कोई कदगन नहीं है। सरकारी मुलाजमीन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान हो गया है। इसके अलावा जो तमाम गैर मुल्की हैं, अक़लियतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान कर दिया है तालिबान ने। तो जो एक इस्लामी हुकूमत, एक इस्लामी रियासत या किसी भी इस्लामी मुल्क से अगर कोई तवक्को की जा सकती है, तो वही उन्होंने जेस्चर दिया, वही उन्होंने ऐलान किया। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से ऐसे ऐलानात कर दिए हैं कि ये एक बहुत बड़ी रुकावट इनको रिकग्नाइज करने के हवाले से बज़ाहिर दूर होती नज़र आ रही है। लेकिन उसमें एक इंक्लूसिव प्रोसेस अपनी जगह मौजूद है कि तमाम फ्रीकैन को साथ लेकर चलना होगा। ये नहीं है कि वो अपनी अकेली हुकूमत बना लें और उसे कोई तस्लीम कर ले। लेकिन अब जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है इस अंदाज़ में, बल्कि वो तो ज़ाहिर मीडिया पर आते ही नहीं, तो वो चूँकि पहली मरतबा सामने आए हैं, तो उन्होंने जो बातें की हैं ये बड़ी अहम है कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा, अफ़गान सरज़मीन जब इस्तेमाल होती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सारी दहशतगर्दी वहाँ से हो रही थी। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सुख का सांस का जो है ना घड़ी आ गई है। और पाकिस्तान ने ये कहा भी था कि TTP को कंट्रोल करने के हवाले से हमें यकीन दहानी कराएं। उन्होंने यकीन दहानी कराई, पाकिस्तान ने फिर भी डू मोर का कहा। तो उन्होंने ये कह दिया कि अफ़गान सरज़मीन अब किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका का भी यही मुतालबा था। तो फिर उन्होंने कहा जी सिर्फ हमारी नहीं, पूरी कौम की फ़तह है, आज़ादी पर कौम का, ये आज़ादी जो है ये कौम का बुनियादी हक़ होता है। तो किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं पाल रहे, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा है, जो तर्जुमान है तालिबान के। उन्होंने कहा है कि सबको तसल्ली दे रहे हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस्लामी अमारात आज से किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखेगी। चाहते हैं अफ़गानिस्तान मैदान जंग ना बने, तो जंग का
के ख़ात्मे का ऐलान तो पहले से कर चुके थे और यानी 2 रोज़ कबल कर दिया था तालिबान ने, लेकिन आज ऑफिशियली इसको अनाउंस किया है तर्जुमान ने इनके। तो अब जो रूसी सफारत खाने समेत वहाँ कई गैर मुल्की सफारत खानों की भी रिपोर्ट है, ख़ुद ये भी जो क्लेम कर रहे हैं वहाँ के लोग जो हैं, वो जो बात कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पिछले 20 वर्षों में इतना अमन नहीं था अफ़गानिस्तान में, काबुल में, जितना पिछले 2 रोज़ में अमन देखने को मिला है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि वो काबुल में दाखिल नहीं होना चाहते थे इक़्तिदार की मुंतकली से कबल, लेकिन काबुल में क्यों दाखिल होना पड़ा? क्योंकि अफ़गान फोर्सेस भाग गई थी, उन्होंने अपने चेक पोस्ट छोड़ दी थी, लूट मार का सिलसिला शुरू होने का खदशा था, हो भी चुका था। तो तालिबान ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसे ज़ाहिर कंट्रोल करने के लिए फिर काबुल में जाकर सारा कंट्रोल संभाला। ये उन्होंने इसको जस्टिफाई इस अंदाज में किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा कानून इस्लामी होगा, उन्होंने कहा है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो यानी क्या एक इनके बारे में तस्वीर थी दुनिया में कि जी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, ख़वातीन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। आज दिन भर रिपोर्टिंग हम देखते रहे CNN पर, BBC पर, तो वहाँ पर उनकी ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं वो बिल्कुल तालिबान की पोस्ट के सामने खड़े होके वो बड़ा आज़ादाना रिपोर्टिंग करती रहीं। आज वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ ख़वातीन स्टूडियोज़ में बैठ के तालिबान रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, शरीयत के असूलों के मुताबिक इजाज़त होगी। अफ़गानिस्तान में सियासी निज़ाम के क़याम के लिए मुशावरत जारी है, तो एक सियासी निज़ाम ज़ाहिर आएगा इसमें, और इसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अहम ओहदा, अहम ज़िम्मेदारी मिलने का इम्कान है। वो क्या सियासी निज़ाम होगा, किस नौइयत का सेटअप आएगा, इस पर मुशावरत हो रही है। तमाम सफारत खानों की हिफाजत उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बहुत अहम है, और उन्होंने कहा है कि यकीन दिलाते हैं कि आवाम की जानो माल की हिफाजत की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि जंग और कशीदगी की तमाम वजूहात ख़त्म करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आगाह करें, तलाफ़ी करेंगे। तो ये वो चीज़ें थी, अल्फाज थे। दुनिया तो ये समझ रही थी कि वहाँ से जिस तरह लोग भाग रहे थे, जिस तरह जहाज़ों से के साथ लटक कर लोगों ने अपनी जानें गंवा दी कि किसी तरीके से यहाँ निकलें, अब पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। ना खाना जंगी हुई वहाँ पर, ना वहाँ से महाजरीन का इनखला को बड़ी तादाद में कोई ऐसा देखने को मिला। जो पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल बताई जा रही है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है महाजरीन का। तो ये बहुत काबिले इत्मीनान बात है। एक तो खाना जंगी वहाँ पर नहीं हुई, तो जो यहाँ से काबुल को छोड़ के जाने वाले थे, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये जो इतनी एब्रप्ट विड्रॉल हुई है, इस एब्रप्ट और फौरी, और लेकिन इसको गैर ज़िम्मेदाराना भी कहा जा रहा है, ये जो विड्रॉल हुई है इसका शायद मकसद ये भी था कि फौरी निकला जाए, यहाँ इंतशार फैले, ख़ित्ता जो है ये डिस्टेबलाइज हो, उससे नुकसान ख़ित्ते को होगा, उससे सी पैक को नुकसान होगा, उससे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। तो अभी तक की जो तमाम इत्तलात हैं इस पर पाकिस्तान भी इत्मीनान का इजहार कर रहा है। वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की अपनी डिमांड भी थी कि अफ़गान सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए, उन तमाम सवालों के जवाब तालिबान ने इस अंदाज़ में दिए हैं कि ये दुनिया के लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं है। तो आज आर्मी चीफ से भी 8 रुकनी वफ़द जो यहाँ इस वक्त मौजूद है अफ़गान रहनुमाओं का, उन्होंने मुलाकात की है। ये भी वापस जाकर तालिबान से बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि एक इंक्लूसिव प्रोसेस होगा, तो जो शेयर जिन कौमियतों का, जिन धड़ों का जो बनता है उनको वो मिलेगा। तो ऐसे में अब कुछ वीडियोस भी अब आए रोज़ आने लगी हैं सोशल मीडिया पे कि तालिबान ये वहाँ पर हो रहा है, वहाँ की सूरत हाल है। कुछ पुरानी भी हैं, कुछ पुरानी वीडियोस इसलिए चलाई जा रही हैं कि वो कुछ स्पॉयलर जो हैं अभी भी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन भारत को अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उनका एक अहम साथी जो अफ़गान हुकूमत है, जिसके साथ मिलकर रॉ और NDS पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरा एक साजिश किया करते थे, तो एक तो हुकूमत ही ख़त्म होगी, उसका वजूद ही नहीं रहा, तो दूसरे जो हैं वो इस टाइम परेशान हैं कि क्या किया जाए। बहरहाल जो अमेरिका है वो अपनी वज़ाहतें दे रहा है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी वज़ाहतें दे रही है। जो वहाँ के कुछ चैनल हैं, ख़ास तौर पर जो एक मारूफ चैनल, वो
वहाँ पर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक कोस रहा है कि उन पर मलबा डालने की कोशिश कर रहा है, बाइडन को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हार तो है बड़ी बड़ी कुव्वतों की, और तालिबान ने एक फाते की तरह आज अपना हिकमत अमली का ऐलान किया। जिस तरह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर 20 साल बाद जब यहाँ पहुँचे हैं अपनी सरज़मीन पर, और अब वो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है ये मुशावरत का सिलसिला काबुल में ये शुरू होगा, तो इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। दिल वड़ाई को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।